दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए या फिर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा दोस्तों सिलेबस, इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है पीवाईक्यू की और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कट ऑफ की। तो आप सबको पता होगा कि मैं आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का सिलेबस शेयर कर चुका हूँ, पीवाईक्यू भी शेयर कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो में जानेंगे डिटेल्ड कट ऑफ, पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे 2016 से लेकर के और 2023 तक 3 रिक्रूटमेंट हुए हैं। इन तीनों रिक्रूटमेंट का पूरा कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों कितना जाने वाला है। ठीक है, 2016 का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, 2018 का करेंगे और उसके बाद 2023 का करेंगे और उसके बाद फाइनली आपको 2026 का मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। सबसे पहले नंबर चीज है, सबसे पहले नंबर पे आती है वैकेंसी। इसके बाद नंबर 2 आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जिन पे दोस्तों आपका पूरा का पूरा कट ऑफ डिपेंड करता है। इन 3 फैक्टर पर जरा सा भी चेंज होता है किसी फैक्टर में, आपका कट ऑफ वेरी करता है। आपने देखा होगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ आपके कंपटीशन से कि आपका कंपटीशन कितना है इस पोस्ट के लिए। अब एक चीज़ समझिए दोस्तों ध्यान से, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग इस एग्ज़ाम के बारे में अवेयर हो रहे हैं। सबसे पहले 2016 में जब ये हमारा रिक्रूटमेंट आया तो उस टाइम पे वैकेंसी बहुत कम थी। उस टाइम पे वैकेंसी बहुत कम थी, आप बिलीव नहीं करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ गया था 107 आउट ऑफ 120। बहुत कम वैकेंसी तो एप्लीकेंट ज़्यादा थे। 107 आउट ऑफ 120। ओबीसी का नॉन क्रीमी का कट ऑफ गया था 103 आउट ऑफ 120। इसके बाद क्या हुआ, 2018 में जब ये नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पर मैंने एक वीडियो उस टाइम पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। वो वीडियो मेरा थोड़ा सा वायरल हो गया था, काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो को देखा। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत बच्चों ने अप्लाई किया और जो एएआई की तैयारी कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम की, वो मुझे जानते हैं 2018 से। उस समय पर मैंने एक वीडियो दिया था और वो वीडियो वायरल हो गया था, बच्चों को पता चल गया था, क्योंकि उस समय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 899, पहले तो 926 कुछ वैकेंसी थी, बाद में कुछ कम करी गई थी। 899 वैकेंसीज आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में रिलीज़ करी गई थी। 899, ऑलमोस्ट 900 वैकेंसीज। बहुत बच्चों ने एग्जाम के लिए जो है अपीयर हुए थे। तो जब 900 वैकेंसीज आई थी, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जूनियर एग्जीक्यूटिव था और आपका साथ ही साथ मैनेजर भी था। उस टाइम पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो आपका एग्जाम आया था 2018 में, तब क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चे अवेयर होने लगे और काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। तब हमारा कट ऑफ एकदम से नीचे आ गया और तब हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ आ गया 85। लेकिन बच्चे ऑलरेडी अवेयर हो चुके थे। इसके बाद ये एग्ज़ाम होता है 2023 में, 2023 में। और जब 2023 में एग्जाम होता है तब ये हमारा कट ऑफ बढ़ के अनरिजर्व कैटेगरी का हो जाता है 89, 4 नंबर का इंक्रीमेंट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक एनालिसिस और करना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ तक टारगेट करना है, क्या आपके लिए सेफ स्कोर है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। एक आपने नाम सुना होगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का आपका एग्जाम होता है। इसका कट ऑफ भी सेम इसी रेंज में लाई करता था जितना आपका ये फाइनेंस का चल रहा है। मतलब 82 से लेकर के 88, 86, 87 इसी के बीच में रेंज में रहता था। ठीक है, लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट आया 2025 में और अभी इसका शायद 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, इसका रिजल्ट आया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कट ऑफ कितना गया है, 101। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, 101। क्यों? अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि ऐसी भी कोई जॉब होती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका कट ऑफ किस रेंज में जाएगा। चलिए अब हम सीधे चलते हैं, देखते हैं हमारा 2016, 18 और 2023 का कट ऑफ कितना गया था। देखिए दोस्तों, 2016 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2016 का है, 2018 का है, 2023 का है और मैंने वहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखा हुआ है, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप जा करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी 2016 107। क्या रीज़न था? वैकेंसी बहुत कम थी, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 103, एससी का 92, एसटी का 84 और पीडब्ल्यूडी का 89। ठीक है, 2018 में पहुंचते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका 2018 में कट ऑफ आया हमारा अनरिजर्व कैटेगरी 85, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 79,
एससी का 72, एसटी का 60 और पीडब्ल्यूडी का 69। आप देख रहे हैं कितना कम कट ऑफ गया है। एससी एसटी का कट ऑफ आप देखिए 70 की रेंज में आ गया है, ठीक है, और अनरिजर्व का 80। उसके बाद देखिए जब 2023 में रिक्रूटमेंट आता है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, रिक्रूटमेंट आता है 5 साल बाद। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में इसी स्ट्रीम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस की, और फाइनेंस के लिए चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी तरह से एंट्री मिले, मतलब आप इसमें जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसी और भी इस डिपार्टमेंट में जॉब आती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं। अगर आपको उनकी इंक्वायरी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको और भी ऐसे एग्जाम होते हैं जो फाइनेंस स्ट्रीम के लिए होते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ फ्रेशर्स एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी एग्ज़ाम होते हैं, बट वो जोनल वाइज आते हैं, वो जोन में आते हैं, वो सीधे ये इंडिया लेवल पे नहीं आते हैं। जो इनका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो नहीं आते हैं, वो जोनल वाइज आते हैं। तो उनकी इंक्वायरी चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। अगर कोई सीरियस है, सच में इनकी तैयारी करना चाहता है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 5 साल बाद ये आता है रिक्रूटमेंट, और देखिए आपका कट ऑफ थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ 4 नंबर्स ही तो बढ़ा है। ये 4 नंबर्स के बाद ही तो असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ 4 नंबर यहाँ पर पड़ा है। और आप यहाँ पर देखिए, पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया 84, जनरल का गया 89, और ये देखिए आप ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ है इंक्रीमेंट +6, ठीक है। एससी का +4, एसटी का आप देखिए +18 नंबर्स का कट ऑफ का इंक्रीमेंट है, 18 नंबर एसटी का कट ऑफ है, इतना इंक्रीज हुआ है। खैर वो तो अलग मैटर है, उसको बात छोड़ देते हैं। अब अगर हम 2026 की बात करें, 2026 की, आपको क्या लगता है आपका कट ऑफ किस रेंज में जाएगा? आपने खुद अंदाज़ा लगा लिया होगा कैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कैसे क्या है। देखिए अभी जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे रहा हूँ, ये कोई भी अभी एनालिसिस करके नहीं बता सकता है। मैं तब तक नहीं बता सकता हूँ जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाएगा, और क्वेश्चन पेपर का लेवल हमें नहीं पता चल जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था उसका, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, मॉडरेट था, इजी था, या बहुत डिफिकल्ट आया था, बहुत टफ आया था, उस पर डिपेंड करता है हमारा कट ऑफ। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार क्वेरी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, हमें कट ऑफ बता दीजिए, एक आइडिया हो जाएगा। तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद समझ में आ गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एचआर का एनालिसिस किया, आपको खुद समझ में आ गया, तो आप यहाँ पर खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी बता ही नहीं सकता हूँ, जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाएगा तब। देखिए पहली चीज़ मैंने आपको बताया किस पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे। नंबर 1 आपकी वैकेंसी, नंबर 2 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो कि एएआई कभी नहीं बताता है कि कितने एप्लीकेंट्स ने पेपर दिया, ठीक है, एएआई कभी नहीं बताता है। वैकेंसी पता ही हमको कितनी वैकेंसी है। लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, जब ये पता चल जाता है इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, तब उसके बाद और बच्चों के जो रिव्यूज़ आते हैं उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा। लेकिन जनरली क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो, आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। मतलब क्या है कि जब तक मसाला नहीं मिले तब तक आप लोग देखते भी नहीं हो, और कुछ ना कुछ हमें करना है लाइफ में, खाली बैठे हैं तो क्या करें, कुछ तो चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑलमोस्ट आप मान के चलो दोस्तों 96 से 102 के बीच में लाई करेगा। ये आपका फाइनल कट ऑफ, मैं आपको बता, फाइनल कट ऑफ है, ये सीबीटी का नहीं है, फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, इस रेंज के बीच में लाई करेगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका तीनों का जो है वो ऑलमोस्ट इसके ही आसपास रहेगा। ओबीसी का भी जनरल कैटेगरी के आसपास ही रहेगा, थोड़ा बहुत नंबर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, आगे नहीं जाएगा, नीचे हो सकता है, मतलब 101 हो सकता है या 100 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कई बार क्या होता है कि कम चला जाता है, कई बार क्या होता है कम चला जाता है, बट इस केस में हमें अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है जो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितने लोगों ने अप्लाई किया, कैटेगरी पता नहीं चल पाती, तो इसके बेसिस पे हम भी नहीं बता सकते कितना कट ऑफ जाएगा। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 94 से 98 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एससी का अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो एससी का जो आपका कट ऑफ जाएगा दोस्तों, ये आप मान के चलो 90 से 95 के बीच में, और एसटी का भी ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा, 94 या 93 के आसपास, ठीक है। तो ये एक जनरल एक मैंने प्रेडिक्शन दिया है, ये मत समझिएगा कि आपने अभी कट ऑफ बता दिया। मैंने क्या बोला, आपको चाहिए रहता है इसलिए बता दिया, नहीं अभी मैं कट ऑफ बता ही नहीं सकता हूँ जब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब हमें इस साल का क्वेश्चन पेपर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको टारगेट क्या करना है, अब आपको अचीव करना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना कैसे है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं एक डेडिकेटेड कोर्स। ये है आपके सामने दोस्तों पूरे कोर्स की हमारी डिटेल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे, फाइनेंस मिलेगा, क्वांट्स मिलेगा, रीजनिंग रहेगी, जीके रहता है और इंग्लिश रहता है। 100 से भी ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी इंक्लूड हैं, पूरे पूरे फाइनेंस के डिटेल्ड, पूरे हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, आप किसी भी टाइम कभी भी देख सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स, अनलिमिटेड टाइम्स आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वेब
और ऐप दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप देख सकते हैं ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप सर्च करिए प्रशांत चतुर्वेदी, आपको ऐप मिल जाएगा। और वेबसाइट है हमारा courses.prashantchaturvedi.com और prashantchaturvedi.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, अभी आप कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है FIN200, FIN200। ठीक है, पूरी डिटेल आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ एनरोल करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तैयारी करिए अच्छे से, कोशिश करिए, ढंग से मेहनत करिए, खूब जम के मेहनत करिए, और टारगेट करिए कि मुझे 100 तक पहुँचना है। यहाँ तक आप टारगेट करेंगे तभी कुछ अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर से बाद में बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा 0.50 मार्क्स से रह गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लास्ट में फिर बाद में आपको रिग्रेट फील हो। तो इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए, डिले मत करिए। बस आपको क्या करना है, आपको टारगेट करना है दोस्तों 100+। ठीक है, बाकी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको मेहनत करनी है, आपको हमारे साथ बराबर पढ़ना है। 100+ आपको टारगेट लेके चलना है। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।